ये इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो है पार्ट 2। और पहले वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स सिखा चुका था। अब इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो कुछ एक आइडेंटिटी बता देता हूँ फिर से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आइडेंटिटी बताई थी, इसको हटा देते हैं। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर डी एक्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, तो मतलब कि इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको ना मैं अगर जब इंटीग्रेट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि एफ ए एक्स प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा, और एक्स के साथ जो ये अटैच्ड है ना वेरिएबल, ये सिंपली नीचे आ जाएगा और प्लस सी इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इस मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँ, जैसे कि साइन है 2x डी एक्स। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, लेकिन माइनस भी साथ में आ जाता है। तो अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करूँगा तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस 2x हो जाएगा, और ये जो 2 इसके साथ है ना एक्स के साथ, ये ऐसे नीचे आ जाएगा और साथ में माइनस भी आएगा और प्लस सी। अब अगर मैं दूसरे किसी का इंटीग्रेशन करूँ, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो गया 1/3x+4। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो अगर जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर 1/x ऐसे लिखा हो और इसका इंटीग्रेशन अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1/x होता है। वैसे ही 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। वैसे वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगेगी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log 3x+4 और प्लस सी। और देखो एक्स के साथ जो 3 हमारे था ना साथ में, वो नीचे आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। अच्छा, इसको करली ब्रैकेट के सिवाय ऐसे ब्रैकेट में दिखाया था मॉड, क्योंकि अंदर की चीज़ पॉजिटिव होती है। और अब देखो अब जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, एक है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये चीज़ सिंपली ऐसे ही लिखी रहती है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ कोई वेरिएबल साथ में लगा दूँ, जैसे 2 लगा दिया, तो यहाँ भी 2 आएगा, लेकिन नीचे ना 2 भी साथ में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ में है ये। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन दूसरे एक निकाल लेता हूँ क्वेश्चन में, कि एक्सपोनेंशियल की पावर 5x+3, अगर मैं लिख दूँ 5x+3 और इसका इंटीग्रेशन करूँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻5x+3। अब देखो x के साथ 5 साथ में था तो नीचे 5 आ गया और प्लस सी भी साथ में आ गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन tan² x का। तो इस वीडियो में हम जितने भी बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं जो कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, वो सब हम कर डालेंगे इसी में। तो देखो tan² x को जो हम ना डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो tan x का तो इंटीग्रेशन हमें पता है और हमें sec² x का भी इंटीग्रेशन पता है। तो देखो sec² x का जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो tan x होता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है 1 + tan² x sec² x होती है। अब ना इसको tan² x को तुम इस तरह मतलब ट्रांसफॉर्म कर लोगे कि sec² x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ना अब tan² x की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x - 1 और dx। अब देखो जब इसको खोलोगे तो इंटीग्रेशन ऐसे इसके अंदर जाएगा और वैसे ही इसके अंदर भी जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, sec² का इंटीग्रेशन देखो मैंने बताया था tan x होता है, तो tan x हो गया और माइनस जो ये था -x हो जाएगा और प्लस सी ऐसे आ जाएगा। अब देखो हमें नेक्स्ट जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है 1 - sin 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन भी मतलब कि जितने भी मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ ये सब रिजल्ट के फॉर्म में ज़्यादातर याद रखे जाते हैं। अब देखो अब इसमें नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। अब वो क्या है? देखो sin² x प्लस cos² x = 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब देखो जब ये क्योंकि sin² x प्लस cos² x 1 होता है तो हम यहाँ पर 1 की जगह इसको लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको इसकी जगह जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2x dx। अब देखो अब तुम इसमें ये a + b² वाला फार्मूला लगा सकते हो,
मतलब कि ए माइनस बी वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कि हम साइन 2x को एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं। साइन 2x का जो फॉर्मूला होगा ये आगे जाकर एक्सपेंड ऐसे हो सकता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना किनारे किनारे सब ध्यान रखोगे, आगे जाके इंटीग्रेशन में अगर ये याद हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन अपने आप आसान हो जाता है। तो साइन 2x को मैं इसको इस तरफ मैं कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस तरह ये रूट आ गया और इंटीग्रेशन होगा इसका। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, जिसको मतलब कि तुम एक्सपेंड करोगे ना देखना तो यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब ये रूट में ऐसे आ गया। अच्छा, इसमें स्क्वायर भी तो लगेगा, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया है और रूट के अंदर है डी एक्स। अब इसको रूट हटाओ तो तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब देखो हमें एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने बताई थी ना यहाँ पर, वैसे ही इसका यूज़ इस जो क्वेश्चन में बताऊँगा इसमें भी हो सकता है कि मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ना इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि देखो तुम इसको मतलब कि इंटीग्रेट ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो उसमें तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हें थोड़ा फेल बदल करोगे, देखो उससे मैं 1 कॉस एक्स को लिखता हूँ सेक एक्स, तो तुम इन दोनों को मतलब कि सेक एक्स लिखा है ना, तो इसको कॉस में बदलो, तो जब ये सेक एक्स को कॉस में बदलोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को तुम साइन में बदलो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको देखो ना 1 ऊपर आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था ना कि 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो मैं इसमें यहाँ पर लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिवीजन में क्या है हमारा, डिवीजन में है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन इसका। अब देखो ना इसको स्प्लिट कर लो, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। अब इंटीग्रेशन सब में चले जाएगा अंदर। अब देखो यहाँ पर कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब जब ये दोनों मतलब देखो कट गया ना, तब इसको फिर से ऊपर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर आएगा तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और उसकी तरह ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स हमारा ऊपर आएगा तो जगह कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x होता है, और वैसे ही कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, एक मिनट, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉट एक्स, और लास्ट में प्लस सी हमने ऐसे लगा दिया। अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है 9 की पावर में लॉग एक्स टू द बेस 3 है। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ कि देखो अगर तुम्हारे पास लॉग एक्स ऐसे लिखा हो तो इसको मतलब कि ई ऐसे इसमें जुड़ा रहता है, इसको दिखाते नहीं है, इसको माना जाता है। तुम इस तरह दिखाओ या फिर लॉग एक्स ऐसे लिख दो, मतलब बात एक ही है। लेकिन जब ये चीज़ पावर में आ जाए, मतलब कि ये ई लिखा है एक्सपोनेंशियल और इसकी पावर में देखो लॉग आ जाए, तो होता क्या है कि यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर ई दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर ई दिख रहा है और पावर में भी जो लॉग की ई भी दिख रहा है। जब दोनों चीज़ मैच कर जाती हैं तो हम सिर्फ इसको एक्स लिख देते हैं, ये हट जाता है ये चीज़, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो मैं यहाँ 3 लिख दिया है ना, और लॉग एक्स लिख दिया और इसकी बेस हमने 3 ले ली, तो यहाँ पर भी देखो 3 है और पावर में log x है, उसका भी बेस हमारे पास 3 है, तो इसको हम x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर 9 log 3, मतलब कि 9 log x टू द बेस 3 है ये, इसी पावर में है इसकी। और देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और log एक्स टू द बेस 3 हो गया और डी एक्स ऐसे हो गया। तो लॉग ये होता है ना कि लॉग में अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है तो लॉग अपने ये जो पावर होता है इसको पीछे ले आता है, मतलब कि 2 लॉग एक्स ऐसे दिखा देता है। तो मैं यहाँ पर ना इसकी जो पावर है ना इसको यहाँ पर ले जाऊँगा, तो जब इसकी पावर को मैं यहाँ पर ले जाऊँगा
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और डी एक्स ऐसे लिख दिया। अब मैंने वही जो कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर जो चीज़ ऐसे लिखी है ना, अगर ये जो दोनों बेस और यहाँ पर पावर में और जो ये बेस मैच कर जाए तो ये एक्स हो जाता है। और वैसे यही होगा कि जो यहाँ पर बेस है और ये एक्स मतलब कि जो इसकी पावर में लॉग एक्स है ना, इसका बेस ये है और ये 3 मैच कर गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, एक्स स्क्वायर है +1 यहाँ पर करेंगे और 2 + 1 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस सी ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर x³ / 3 + c। अच्छा, लॉग इसी मतलब कि ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ e³ log x, और यहाँ पर अलग से लिखा है x⁴ dx। अब देखो ना, यहाँ पर दिखाया नहीं है तो हम मतलब कि यहाँ पर दिखा लेंगे अपने आप ही से। ई है तो यहाँ पर देखो बेस में भी ए है और यहाँ पर भी ई है, तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पर ये जो ये है ना, ये चीज़ पीछे आ जाएगी। तो ये जैसे पीछे आ जाएगी तो ये x³ हो जाएगा, है ना। और जैसे ये दोनों जब हट जाएंगे तो यहाँ पर x³ आ जाएगा और x⁴ बाहर ऐसे लिखी हुई थी। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ और /8 + c। वैसे अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, ये भी है ट्रिग्नोमेट्री का। ये हो जाएगा cos x 1 - cos स्क्वायर x। अब इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। अब इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा सिरदर्द यही है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। और अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगी जो ये हो जाएगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 वाली। अब देखो 1 - cos स्क्वायर x को तुम जब इधर ले जाओगे ना cos को, तो ये ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। देखो 1 - cos स्क्वायर x को तो हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा cos x / sin स्क्वायर x dx। अब देखो ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x / sin x डॉट अपॉन साइन एक्स। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट, है ना, ये कॉट एक्स हो गया। और यहाँ पर नीचे साइन लिखा हुआ है तो कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स ऐसे हो जाएगा। अब साइन को ऊपर बुलाओ, जब साइन को ऊपर बुलाओगे तो ये कोसेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि सॉरी, हाँ, इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी ये हो गई हमारी। इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी ये कहलाती है। और इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इतना मतलब कि मैंने बताया है, और ये सब इंटीग्रेशन के मतलब बेसिक्स ही बोल दो। और ये सब अगर चीज़ें तुम याद रखोगे, इसे कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करी जाती है इन सब चीज़ों की, इससे कि दिमाग में बस जाएगा। तुम्हें इतना दिमाग बस गया, जो आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे उन्हें तुम आराम से बना लोगे।